हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं लवण द्वारा व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का निर्माण। ठीक है बच्चों। तो और इससे पहले हमने देखा था कि लवण द्वारा और कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो इसके लिए हमने विधि बताई थी कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो बच्चों, अभी हम लवण के उपयोग देख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अति आवश्यक पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, इसके साथ ही जो हाइड्रोजन गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में खाद के लिए और अमोनिया बनाने के लिए आदि इसके उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह से जो क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है जल को साफ करने के लिए और रोगाणु मुक्त करने के लिए या कीटनाशक के लिए या कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम लवण के उपयोग देख रहे हैं। अगला हम देख रहे हैं बच्चों लवण द्वारा व्यंजक चूर्ण का निर्माण, जिसे कि हम ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है। तो व्यंजक चूर्ण यानी वस्तुओं के व्यंजन में जो पदार्थ उपयोग में आता है उसको व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हो कि जब सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है उसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है। पहले इसको बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, उसके जलीय विलयन में उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। और जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, यह प्रक्रिया बच्चों थोड़ी सी बड़ी है। तो जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है। क्लोरीन गैस की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है। तो इससे व्यंजक चूर्ण या CaOCl2 का निर्माण होता है। ठीक है। तो यह संगठन जो है काफ़ी जटिल होता है, इसका व्यंजक चूर्ण जो बनता है तो उसका संगठन काफ़ी जटिल होता है। ठीक है। तो ये यहाँ आप देख रहे हो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यानी क्लोरीन। तो क्लोरीन हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? जब हमने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराया है, तो विद्युत अपघटन से हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है। तो क्लोरीन गैस की हम अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो बच्चों CaOCl2, ठीक है, जो कि व्यंजक चूर्ण है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2 यानी जल प्राप्त होता है। तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से पहले Cl2 का निर्माण होता है और फिर बुझे हुए चूने पर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके हमको व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। अब हम देख रहे हैं व्यंजक चूर्ण के क्या उपयोग हैं। ठीक है। व्यंजक यानी कपड़ों के व्यंजन के लिए जो काम आता है। तो पहला तो हम देख रहे हैं कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, यानी जो हमारा पीने वाला जल है या हमारा जो उपयोग वाला जल है, ऐसे उसमें जीवाणु होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो उनको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी जल को साफ करने के लिए, उनको जीवाणु मुक्त करने के लिए। और दूसरा होता है उद्योगों में उपचायक के रूप में। तो उपचायक से जैसा कि आप जानते हो कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का मिलना, यानी उसका उपचयन होता है। तो ये जो है अपना ये व्यंजक चूर्ण ये पदार्थों की ऑक्सीजन से क्रिया कराने में सहयोग करता है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है उपचायक के रूप में, यानी अन्य पदार्थों की ये ऑक्सीजन से क्रिया कराता है, उनके साथ में ऑक्सीजन को ये संयुक्त करता है। ठीक है। तो उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है और व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, लेनिन है और भी अन्य कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, लेनिन का कपड़ा है, तो उसको व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो कागज़ की फैक्ट्री होती है, ठीक है, तो कागज़ की फैक्ट्री में
लकड़ी का जो उपयोग होता है, तो लकड़ी से लुगदी बनाने में या लकड़ी का मज्जा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमारी जो काफिया रजिस्टर वगैरह बनती हैं, तो लकड़ी की जो लुगदी होती है उसको साफ करने में या उसका कलर सही लाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, तो विरंजन यानी दाग धब्बों को हटाने वाला या मैल या धूमिल रंग जो होते हैं, तो उनको हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको विरंजन बोला जाता है। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया क्या, विरंजक चूर्ण का निर्माण लवण के द्वारा। अब हम देख रहे हैं लवण के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण। ठीक है, तो बच्चों बेकिंग सोडा यानी NaSCO3 जो हमारे खाने का सोडा है, जिसको हम अपने खाने की वस्तु में उपयोग करते हैं, उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका संकेत है NaHCO3। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ हमने समीकरण लिखा हुआ है NaCl यानी लवण, हम लवण के उपयोग देख रहे हैं अभी। तो NaCl प्लस H2O यानी NaCl का जलीय विलयन, नमक को जब पानी में घोलते हैं तो वो NaCl का जलीय विलयन कहलाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से प्लस NH3 यानी अमोनिया। तो बच्चों आप देख रहे हो इसमें 3-4 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। लवण को पानी में घोला जाता है, पानी में घोलने के बाद उसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है और फिर इसमें अमोनिया को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बनता है, सबसे पहले तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, NH4Cl ये क्या है, ये है अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, और हमारा जो कि उत्पाद है ये क्या है, NaSCO3। ये आप देख रहे हो NaSCO3 यानी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि हम बेकिंग सोडा किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो लवण का जलीय विलयन पानी में नमक को घोलने पर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर और उसमें अमोनिया को मिक्स करने पर, ठीक है, हमको ये प्राप्त होता है एक तो अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम अपनी भाषा में नौसादर बोलते हैं। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा है, जो हमारे घरों में हम उपयोग में लेते हैं खाने की वस्तुओं में। ठीक है, तो अब इसी के आगे देखना, जब हम इसको बेकिंग सोडा जो हमारा उत्पाद है हमें प्राप्त हो गया, अब हम बेकिंग सोडा से और क्या निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो बेकिंग सोडा, ये देखिए आप इसमें ऊष्मा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2NaSCO3 इसके आगे 2 लगा है, यानी इसको संतुलित करने के लिए 2NaSCO3 को जब ऊष्मा देके उसका अपघटन किया जाता है तो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा कपड़े धोने का या जिसको धावन सोडा कहा जाता है, तो उसका ये क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, प्लस H2O, प्लस इसमें नमी या जल की मात्रा निकलती है, प्लस यहाँ आप देख रहे हो CO2 के आगे ऊपर की ओर जाता हुआ एरो ने लगाया है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है वह ऊपर निष्कासित हो जाती है। तो बच्चों हमने लवण से कल हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, आज हम देख रहे हैं, पहला हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर बनाना, जिसका उपयोग व्यंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, लकड़ी है या सूती है या लेनिन का कपड़ा है, इनको व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उपचायक के रूप में यानी पदार्थों को ऑक्सीजन से संयुक्त कराने के लिए इसको उपचायक के रूप में, यानी ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, पदार्थों की ऑक्सीजन से ये क्रिया कराने में सहायक होता है, तो ये उत्प्रेरक की तरह ये पदार्थों के उपचयन में काम आता है। ठीक है, और व्यंजन के लिए यानी वस्तुओं के व्यंजन के लिए उनको उनका कलर साफ करने के लिए, ठीक है, धूमिल या मटमैला या कुछ ऐसा कलर है उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम देख रहे हैं बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा यानी हमारे खाने का सोडा जिसको हम अपने खाने की वस्तुओं में उपयोग करते हैं। तो NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो नमक को जल में घोलकर उसमें CO2 गैस प्रवाहित करके फिर अमोनिया मिला के, तो सबसे पहले हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और फिर हमको प्राप्त होता है क्या, NaSCO3। अब NaSCO3 को ऊष्मा देने पर सोडियम कार्बोनेट जो कि हमारा धावन सोडा है, कपड़े धोने का सोडा कहलाता है, तो इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, प्लस H2O यानी जल की मात्रा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और इसको ऊपर जाता हुआ हमने तीर से दर्शाया। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि इसके उपयोग क्या हैं, ठीक है। जो बेकिंग सोडा है तो उसके क्या उपयोग हैं, तो अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक से मतलब समझते हो, आग को बुझाने के लिए, शामक यानी नष्ट करने वाला, आग को नष्ट करने वाला, तो एक अग्निशामक यानी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक में ये सोडा अम्ल का मिश्रण इसमें भरा जाता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का आग से संपर्क तोड़ देता है, ठीक है। तो अग्निशामक के रूप में कैसे तोड़ देता है, ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। क्या है, जब इसका उपयोग किया जाता है जहाँ की आग लगी हुई है तो वहाँ ये अपघटित हो जाता है, NaSCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा अपघटित हो जाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करता है, यानी ये जब अपघटित हो जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आग और ऑक्सीजन के बीच में एक परत बना लेती है, एक मोटी परत बना लेती है, तो जिससे कि ऑक्सीजन का जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ से संपर्क बिल्कुल पूरी तरह से हट जाता है। ऑक्सीजन का संपर्क हटने से आग धीरे धीरे शांत हो जाती है या बुझ जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन से तेज आग लग जाती है यानी आग बहुत तेज़ी से फैलती है, तो ये ऑक्सीजन का संपर्क लगी हुई वस्तु जहाँ पे आग लगी हुई है उससे खत्म कर देता है, यानी पर्द बना लेता है हवा के बीच में और जहाँ पे आग लगी हुई है, तो इस तरह से आग जल्दी बुझ जाती है, तो अग्निशामक के रूप में। और दूसरा हम देख रहे हैं ब्रेड है, केक है, ढोकला है आदि, इनको आप देखते हो इनकी संरचना की इनके बीच में छिद्र दिखाई देते हैं, तो उन छिद्रों से क्या होता है कि उन छिद्रों से जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको जब गर्म किया जाता है या खाने की वस्तु में मिलाया जाता है तो ये विघटित हो जाता है, और विघटित होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा किस रूप में निकलती है, हमेशा बुलबुलों के रूप में ये निकलती है, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम अगला देखेंगे धोने का सोडा, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसकी विधि दी हुई है, धावन सोडा। तो बच्चों धावन सोडा जो होता है Na2CO3, इसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा मिली रहती है। धावन सोडा में 10H2O क्रिस्टलन जल यानी जल युक्त या नम युक्त या क्रिस्टलन जल जो होता है तो वो खाने के सोडे के साथ में इसके अणु मिले रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि धोने का सोडा Na2CO3 और 10H2O, इसका संकेत जब हम लिखेंगे तो इसको इस रूप में लिखेंगे Na2CO3, यहाँ नहीं दिखेगा, Na2CO3 और यहाँ पॉइंट रख के, ठीक है, पॉइंट रख के हम लिखेंगे 10H2O। तो इसका अगला उपयोग हम देखेंगे वो ये है कि धोने का सोडे को बनाने में, ठीक है। तो इसको भी एक रसायन है, लवण है, जिसे सोडियम क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। धावन सोडा पे किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा, यानी लवण के उपयोग हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, दूसरा हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तीसरा उपयोग हमने देख लिया बेकिंग पाउडर को बनाने में। अब चौथा उपयोग हम देख रहे हैं धोने का सोडा, धावन सोडा Na2CO3 10H2O, ठीक है, को बनाने में, ठीक है। तो इसे सोडियम क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और पहले तो इसको बेकिंग सोडा को गर्म करके, ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करके इससे क्या प्राप्त किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से
धोने का सोडा या धावन सोडा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले लवण के द्वारा लवण के जलीय घोल में CO2 और अमोनिया प्रवाहित करके पहले तो खाने का सोडा प्राप्त किया जाता है और खाने के सोडा को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी थोड़ी सी ये लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त होता है तो उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण करने से इसमें जल के अणुओं की मात्रा इसमें मिक्स हो जाती है। तो अब हमको ये देखना है कि वास्तव में ये जो लवण है इनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है या नहीं। जैसे कि धावन सोडा का संकेत है Na2CO3 और डॉट लगा के 10H2O। ठीक है, इसी तरह से हम एक और देखते हैं कि कॉपर सल्फेट एक और रसायन है, कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला तोता भी बोलते हैं। तो इसका संकेत है CuSO4 और यहाँ भी आप देखेंगे कि डॉट लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमको डॉट लगा के A5H2 यानी क्रिस्टलन जल की मात्रा इनमें दी हुई है। तो क्या वाकई में ये शुष्क हैं या आर्द्र हैं? जैसा कि इनके आगे, दोनों के आगे 10H2 इधर लिखा है 5H2, तो क्या वाकई में ये आर्द्र है? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि हमको एक प्रयोगशाला परख नली लेना है। ठीक है, ये परख नली ऐसी होती है कांच, जो कि गर्म करने से चटकता नहीं है। तो इसको परख नली में हमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट ले लेना है CuSO4 5H2 देखो डॉट लगा के। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि परख नली की जो अंदर की सतह है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा, यहाँ हल्की हल्की सी पानी की बूंदें हमको दिखाई देती हैं या नमी या आर्द्रता परख नली के अंदर हमको दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने तो सूखा पाउडर लिया था, फिर उसमें पानी कहाँ से आया, तो उसके क्रिस्टलों में मौजूद जो नमी है वो गर्म करने से वो नमी निकल के यहाँ भाप के रूप में एकत्रित हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि जो धावन सोडा है इसमें 10H2O लिखा हुआ है, तो वाकई ये आर्द्र है या शुष्क है। तो इसको करने के लिए भी बच्चों हम इसी तरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी जब हम परख नली में लेते हैं, उसको जब हम गर्म करते हैं एक बर्नर पर, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो परख नली के अंदर की जो दीवार है, सतह है, वहाँ पर नमी या शुष्क हमको या भाप जमी हुई दिखाई देती है। तो इससे मतलब होता है कि इनमें ये जो हमारे रसायन है इनमें उसका क्रिस्टलन जल पाया जाता है। ओके बच्चों।